नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह राजपूत और आज बात कर रहा हूँ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ये वो मेरे पास 14 पन्नों का बिल है। ये बिल खुली चुनौती है। अगर एससी बच्चों के साथ गलत हुआ तो सरोड़ पर मुकदमा लिखा दिया जाएगा। इस बात को जब मैं 14 पन्ने का ये बिल, मैंने पूरा बिल ये पढ़ा है। जब मैं इस पर बात करूंगा उससे पहले मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। बात ये कहना चाहता हूँ, जब हम 2026 में हैं और 13 जनवरी 2026 को ये बिल पास होता है, हमको अभी तक ये बताया गया कि जात पात को ख़त्म करें, जात पात धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और हम एक बेहतर भारत की ओर बढ़ेंगे और अपना फ्यूचर देखेंगे। लेकिन सरकारें ये कभी नहीं चाहती कि हम जात पात से निकल पाएं, उसी के नीचे दबे रहें और उन नेताओं के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाते रहें। ये सरकार हमेशा चाहती है और चाहती रहेंगी। वो नहीं चाहती कि कोई पढ़े लिखे, सब पढ़ लिख गए तो उनके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करेगा भी तो कौन करेगा। एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल में जब हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं, तब हमारे पड़ोस वाली सीट पर कौन बैठता है कोई नहीं पूछता। उस वक्त हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, हमारे स्टूडेंट होते हैं। हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, ये सिख है या ईसाई है, इस बात का कोई ध्यान नहीं रखते। फिर ये तो उससे भी गहरी बात है कि आप एससी हैं कि ओबीसी हैं कि जनरल कास्ट है, ये कोई नहीं पूछता पड़ोस वाली सीट में कौन। और ना ही हम आज जिस स्थिति में देश चल रहा, ना ही कोई पूछता है, ना ही कोई इस बात को बीच में आती है कि ये देखकर दोस्ती करता हो या ये देखकर अपना व्यापार करता हो कि सामने वाला किस जाति का है। बाबा भीमराव अंबेडकर यही चाहते थे कि हमें जात पात को खत्म करना है और सबको समान लाना है। ये जात पात आज खत्म होने के कगार पे थी, लेकिन सरकार ऐसा बिल लेके आती है, इसे सरकार की देन है भाई। वो कभी नहीं चाहती कि हमारे दिमाग से ये जात पात का खेल निकले। हो सकता है इस वीडियो से एससी, ओबीसी, अन्य जात के लोग मुझसे नाराज हों, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये बिल सवर्णों के लिए नहीं, हमारे लिए नुकसान आप कहते हैं ठीक है, हम झेल लेंगे, नो डाउट, लेकिन ये आपके लिए भी बिल है, ये आपके लिए भी नुकसानदायक है। कैसे, मैं बताता हूं। आपके भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे जहां आप चाहते हैं कि जिस नीचे से उठकर आप ऊपर आए हैं, कि चाहते हैं हमारा भी बच्चा डीएम, आईएएस, पीसीएस बने, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में ये होगा कि सामने वाले को नीचे दिखाना है। क्योंकि उस वक्त जब आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो रहे हो तो आपका माइंड विकसित हो रहा होता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ अगर होंगी, टीचर की बजाय वो मामले न्यायालय में जाएंगे या थाने में जाएंगे, तो कहाँ तक उनका भविष्य सिक्योर होगा। वो लड़ाई झगड़े में ही फंसे रहेंगे और अपना भविष्य गड्ढे की ओर जाएंगे। और यही सरकार चाहती ही है, वो नहीं चाहती आप लोग पढ़े लिखे। हमने कभी नहीं पूछा सामने वाला गुरु हमारा किस जाति से है, क्योंकि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो हमें पढ़ा रहा है, हम उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जात पात देखकर गुरु से शिक्षा की बात जब आएगी, ये सब नहीं देखा जाता। जात देखकर गुरु नहीं देखे जाते भाई। गुरु गुरु है और पड़ोस दोस्त है, पड़ोस में कौन बैठा, ये सब नहीं देखा जाता है। लेकिन सरकार ये कभी नहीं चाहता कि हम लोग इससे निकल पाए। वो चाहती है हम लोग जिंदाबाद करते हैं और करते रहें। सरकार का मुख्य एजेंडा यही है। और सवर्णों के साथ जो ये बिल सवर्णों के लिए बनाया गया है, ये पूरा ये फंडामेंटल है। सरकार चाहती है कि, मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से, वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी लेकिन मैं बात एक एक इसमें कंप्लीट करके जाऊंगा। सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि जब मायावती ने हाल ही में ही अपने जो एक रैली का जो प्रदर्शन, अपना दम दिखाया, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार डरी हुई है। सरकार चाहती है कि जो मायावती का जो वोटर है, एससी वोटर, उसको हम लुभाने की कोशिश करें और वो वोटर हम कहीं ना कहीं हम कैप्चर कर लेंगे। वो सोचती है कि हम राशन फ्री दे रहे हैं, बस ये सब चीज़ें लाके उन और वोटरों को अपनी ओर कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन वोटरों से भी वो हाथ धोएंगे, क्योंकि वो भी अब पढ़े लिखे हैं, चीज़ें को समझते हैं कि क्या इनका फंडामेंटल है, किस तरीके से ये लुभाने की कोशिश करते हैं। अब सभी लोग जाग रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये बिल तो वापस जाएगा, ये तो 100% अगलो, इस बिल से कोई भी सर्वर डरने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, जब इस बिल को बनाया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिल में सवर्णों के लिए कहीं पर कोई बात पक्ष की कोई इन्होंने लिखी नहीं है। जैसे एक आपको एक मैटर बताता हूं, इन्होंने एक पेज नंबर 6 पे एक बात लिखी है
इन्होंने बताया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ अगर गलत होता है, वो झूठी शिकायत कर देता है, वो एक कमेटी के पास जाता है कि बताता है ये कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैं आपको बता दूं, उस कमेटी के जो लोग होंगे वो उस कमेटी में कोई जनरल व्यक्ति नहीं शामिल होगा ना। उस समय मैं पेज नंबर 4 और 7 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, समिति में पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगे। ये पेज नंबर 7 में ये है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी जनरल का व्यक्ति या टीचर नहीं होगा इस कमेटी में, वही लोग होंगे। अब मुझे बताइए, जब जनरल का कोई व्यक्ति इस कमेटी में है ही नहीं तो वो जनरल की सुनेगा क्या? और जब कोई भेदभाव होता है कि जैसे हमने कह दिया, कोई गाली दे दी भाई साहब, कुछ भी, ओए यहाँ आओ, पटक दे तुमने उठा के, तो ये बात उन्हें खराब लग गई, तो उन्होंने इसकी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं, मेल के द्वारा कर सकते हैं, और ये शिकायत गोपनीय रखी जाएगी, ये पब्लिकली नहीं करी जाएगी, और सामने वाले हम लोग सर्वर पर कार्रवाई करी जा सकती है। वो अपना भविष्य भूल जाए कि वो पढ़ाई करेगा। एक पॉइंट मुझे इसमें समझ में आया जब मैंने ये बिल पढ़ा, बिल में ये बहुत अहम बात है। 2012 में जब ये बिल था, 2012 में ये था, अगर कोई SC वर्ग का व्यक्ति सवर्ण के खिलाफ झूठी शिकायत करता है और वो झूठी शिकायत में दोषी पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन इस बार ऐसा इन्होंने खत्म कर दिया है। इन्होंने ये कहा है कि झूठी शिकायत के डर से जो जुनून शिकायत करने वाले होते हैं वो भी शिकायत नहीं करते हैं, लोगों का डर है। समझिए बात, मतलब झूठी अगर शिकायत कर दी और मुझे उन्होंने ये पा भी लिया कि व्यक्ति ने झूठी शिकायत करी गई है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा सकेगी। समझ रहे हैं? मतलब आप झूठी शिकायत कर दो, हमें पता चल जाए ये झूठ बोल रहा है, तो आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, ये धोखा है भाई सब लोग साथ। मतलब इसे कराने की जरूरत क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आई। जब यूनिवर्सिटी में इसका ये बिल इसलिए बनाया गया कि सभी को समान दर्जा मिले, सभी को समान पढ़ाई मिले, तो क्या मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या यूनिवर्सिटी जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होती हैं, क्या बस ये सोचती हैं कि पढ़ाई के अलावा स्कूल में लड़ाइयाँ होती हैं? हम जब इंटर हाई स्कूल करने के बाद जब आदमी यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएगा तो क्या लड़ाई दंगा वाला व्यक्ति वहां पहुंचेगा जो आप ऐसा बना रहे हैं बिल? और कोई एक पॉइंट तो आपने सब लोगों के लिए लिखा होता, कुछ भी नहीं यार, एक पॉइंट आपने लिख दिया होता। और सबसे बड़ी बात, 2012 वाले बिल में SC वर्ग लोग थे, OBC नहीं थे, इस बार इन्होंने इसमें OBC को भी शामिल कर दिया है। देखिए भाई, क्या सबड़ों के साथ सरकार धोखा कर रही है। ये सरकार की सोची समझी मुझे साजिश लगती है और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। और जो लोग अभी UGC को नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी PDF डाउनलोड करें, इसको पढ़ें, इसको समझें। एक एक फंडामेंटल इसके अंदर एक एक पॉइंट है, जो आने वाले बच्चे हैं, आपका आने वाले भविष्य वो सिक्योर नहीं है भाई। एक छोटी सी झूठी शिकायत किसी ने कर दी, वो जाओ चक्कर कोर्ट कचहरी के लगाते रहो जीवन भर बस। तो इसके पीछे हमें आवाज उठानी है और ये आवाज सरकार तक पहुंचानी है और इस बिल को कैंसिल करवाना है, और इसका बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा आने वाले 27 में। जो लोग शांत बैठे हैं, जो लोग नहीं बोलना चाहते हैं, किसी के दबाव में, देखा जाएगा, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये आने वाले समय अगर आप अभी शांत रहे तो इसका खामियाजा आपको बच्चों को भुगतना पड़ेगा, ये सच्चाई है। तो ऐसी खबरों के लिए मुझसे जुड़िए, अश्विनी सिंह राजपूत, मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे अपडेट आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।